मेरे प्यारे विद्यार्थियों और जितने भी लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से अपने अपने स्टडी को कंटिन्यू करके रखा है, जिनसे उनको आने वाले बोर्ड के एग्जाम्स में या जो भी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें ये सारा सेक्शन जो है, चाहे ग्रामर का सेक्शन हो, लिटरेचर का सेक्शन हो, कंप्रिहेंशन का सेक्शन हो, बड़ा ही मददगार होने वाला है। पिछली वीडियो अपनी बन चुकी है कोरोना वायरस कोविड-19 पे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसे का सीरीज हमने शुरू किया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, नोट करिए और 2 बार 3 बार लिखने की प्रैक्टिस करिए। आज जो है हम अपने सीरीज में लेकर के आए हैं दूसरा ऐसे जो है पोल्यूशन। जी हाँ, पोल्यूशन अर्थात अगर हिंदी कहा जाए तो इसका मतलब होता है प्रदूषण। जी हाँ, एनवायरमेंटल प्रदूषण, पोल्यूशन यानी कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण होती है उस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, बड़े ही बेहतरीन खूबसूरत तरीके से और बड़ा ही अच्छे तरीके से ये सारी बातें जो है इसमें लिखी गई है। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और सारा चीज जो है ना वो नोट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, नोट कर ही लीजिएगा। सबसे पहले हमने बोला था कि सबसे पहले हम लोग को चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये पोल्यूशन होता क्या है। तो यहाँ लिखा है पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स। बड़ा प्यारा शब्द है। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंज। यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है कि जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स होता है, यानी कि जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनका जो है इंट्रोडक्शन, उनका समाजना। किस चीज में समाजना? इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण के अंदर में समाहित हो जाना, जिससे दैट का जैसे एडवर्स चेंज, जिससे बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। और इसी का नाम क्या है? पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी अनवांटेड मटेरियल यदि इन्वायरमेंट के बैलेंस को अगर अनबैलेंस करने का प्रयास करता है या जिससे हमारा इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तो उसी अनवांटेड मटेरियल को, जिसको हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है कंटेमिनेंट्स, जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पोल्यूटेंट्स भी कहा जाता है, उन सभी को हम लोग पोल्यूशन का नाम दे देते हैं। उन सभी को क्या देते हैं? पोल्यूशन। आगे बढ़ा जाए, पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज और एनर्जी। ये पोल्यूशन जो है किन किन चीजों का रूप हो सकता है? तो ये हो सकता है रासायनिक पदार्थों का या किसी ऊर्जा का स्वरूप हो सकता है, जैसे नॉइज, ध्वनि, हीट, उष्मा और लाइट। ये प्रदूषण का रूप हो सकता है। मतलब प्रदूषण का रूप जो है केमिकल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं या कोई एनर्जी भी हो सकती है। पोल्यूटेंट्स, ये बड़ा ही बेहतरीन और खूबसूरत वर्ड है बेटा। पोल्यूटेंट्स ये होते क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन। जो पोल्यूशन में जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं पोल्यूशन के रूप में, उसको हम लोग कहा जाता है पोल्यूटेंट्स। क्या कहा जाता है? पोल्यूटेंट्स। कैन बी ईदर फॉरेन substances, energy और नेचुरली ऑकरिंग कंटेमिनेंट्स। ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं यानी कि ये वो पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं, ये दोनों चीजें हो सकती है। या तो ये बाहरी कोई वस्तु हो सकती है या कोई एनर्जी हो सकती है, या प्राकृतिक रूप से ही अगर कोई चीजें जो है ना घटित हुई है, कोई ऑकरिंग हुआ है, कोई घटना घट करके कोई अगर प्राकृतिक से ही समाहित हो गई है अवांछनीय पदार्थ, तो इससे पोल्यूशन हो सकता है। मतलब पोल्यूशन के कंपोनेंट्स दोनों हो सकते हैं, या तो कोई बाहरी यानी कि कुल मिलाकर के जो नॉन नेचुरल चीजें होती है, जो गैर प्राकृतिक हो, या फिर नेचुरल चीजें भी पोल्यूटेंट्स का काम कर सकती है, जो प्रदूषण जो है ना वो फैला सकती है। ये बात कही गई है। फिर यहाँ पे ये तो इंट्रोडक्शन रहा अपना। यहाँ लिखा गया है कि there can be many forms of pollutions like air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, light pollution, etc. तो पोल्यूशन के जो है ना कई प्रकार, कई रूप हो सकते हैं। जैसे कि अगर पोल्यूशन जो है
एयर में है तो उसको एयर पोल्यूशन कहेंगे, जैसे कि जितने भी स्मोक वगैरह से जो पोल्यूशन होते हैं। वाटर अगर पोल्यूटेड हुआ तो उसको वाटर पोल्यूशन, मिट्टी अगर पोल्यूटेड हुई तो उसको सॉइल सोल्यूशन कहेंगे। अगर ध्वनि से यानी कि साउंड से अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। अगर लाइट से अगर पोल्यूशन हो जाए तो उसको कहेंगे लाइट पोल्यूशन। तो इस प्रकार से ढेर सारे पोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे विद्यार्थियों के मन में भी जो है ना पोल्यूशन भरा हुआ है, और जिस पोल्यूशन के कारण जो है उनके जीवन में, उनके पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ी जो है ना बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे आज के वक्त में एक बड़ा ही फेमस संगीत चल रहा है, जो आपने सुने में, कौन सा संगीत है? हाँ, वो जो चल रहा है ना कि काट के कलेजा दिखा देंगे, ऐसा कोई गीत है जिसमें फिर वो कहता है क्या कि शर्मा गई क्या, फोन आ गई क्या, मम्मी आ गई क्या, ऐसा कुछ कहता है। तो हम तो कहते हैं बेटा या बेटी फोन पे आप बात करते हो ठीक है, मम्मी आ गई पटा लोगे ठीक है, गलती से अगर बाबूजी चाहे भैया देख लिया ना तो फोनवा के साथ में तो लल्ला कुछ देंगे, ठीक है। इसलिए जो है उस पोल्यूशन से दूर रहो, तब जिंदगी जो है ना सेफ है, समझे। बताओ गाना में चलता है मर खा के गन्ना लायक रहेगा। तो इस प्रकार की प्रदूषण से बच करके रहेगा। जोक सपाट मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा गया है विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन, भाई जनसंख्या के वृद्धि के कारण, एंड इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, और जो उद्योग हैं उनके उनमें विकसित मतलब उनका विकास होने के कारण द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज बिकमिंग मोर सीरियस। दो चीजों के बढ़ने से सारा कांड तो इन्हीं के कारण हो रहा है। सबसे मेन है जी क्या जी, जनसंख्या। बताइए, जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि एक दिन जा करके ना उसको कहते हैं पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा है, अर्बन मतलब अर्बन एरियाएं बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, ढेर सारा जो है ना, जो हम लोग कहते हैं जो आर्थिक प्रक्रियाओं को गति देने के लिए विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक जो है ना डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन सभी से पोल्यूशन बढ़ रहा है। याद रखना, पोल्यूशन अपने इस इन्वायरमेंट में नहीं, स्पेस में भी पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक से एक स्पेस जो है ना यान जो है वो भेजे जा रहे हैं ऊपर में, वो खराब होकर के कुछ लोग वहीं लटक जाते हैं, जिसके कारण यानी कि आने वाले वक्त में पोल्यूशन से न केवल अपना ये पृथ्वी जो अपना इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित होने वाली है, प्लस स्पेस भी सर जी खतरे में है, ठीक है। तो नाउ डेज इट हैज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। आज के समय में ये पोल्यूशन जो है ना संपूर्ण देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही सीरियस गंभीर समस्या बन चुकी है। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स, अगर इसके प्रभाव की बात करें बेटा तो यह न केवल मानव जाति को प्रभावित करता है बल्कि पूरे पर्यावरण को प्रभावित कर देता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि न केवल हमें और आपको बल्कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, क्रिएचर्स हैं, उन सभी को पोल्यूशन जो है ना उस पर अपना इफेक्ट डालती है, अपना इफेक्ट डालती है। तो इसलिए इससे कोई नहीं बचने वाला है। It disturbs our ecosystem and the balance of environment। और जो ये हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है, ये पूरे इकोसिस्टम को जो है ना तबाह कर देगी। साथ ही साथ में ये जो है ना पूरे अपने पर्यावरण के बैलेंस संतुलन को बिगाड़ देता है। कौन जी बोलो? पोल्यूशन। तो ये बड़े ही खूबसूरत ढंग से, बड़े ही कम शब्दों में हमने लिखा है। इसका एक और स्लाइड है तो फटाफट इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग दूसरे स्लाइड की बात करने जा रहे हैं। Well, here the last paragraph of this AC pollution। तो हम लोगों ने ये देखा कि पोल्यूशन होता क्या है, फिर पोल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, फिर जो है ना पोल्यूशन को कहने का मतलब उससे कौन सा इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है ह्यूमन बींग्स पर भी, साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट पर भी। अब लास्ट है कि उससे कैसे बचा जाए। तो हमने लिखा है कि द गवर्नमेंट एज वेल एज एवरी इंडिविजुअल, सरकार, ना सिर्फ सरकार, साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति मस्ट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय देयर ओन वेज। हर एक व्यक्ति को, साथ ही साथ सरकार को भी
स्टेप्स कदम उठाने चाहिए पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए, बाय देयर ओन वेज, उनके अपने अपने तरीके से। मतलब आपका जो भी तरीका हो, लेकिन अगर आप पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो बेस्ट है। यानी कि गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को भी स्टेप्स लेने चाहिए कि कैसे हम पोल्यूशन को डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिखा है कि इट इज फैक्ट दैट, सत्य है, इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड, अगर इसको हम लोग नहीं कंट्रोल करते हैं तो नो वन विल अलाइव इन द फ्यूचर, तो भविष्य में कोई भी नहीं बचेगा। तो ये बड़ा ही कम, मतलब जितने वर्ड्स हमको चाहिए एग्जाम में उतने में मैंने और आसान से शब्दों में बेहतरीन ऐसे आपको कंप्लीट करके दिया। तो होप जो है ऐसे को लिखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर हम लोग अगली ऐसे के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक देखते रहिए ऐसे क्लासेस। Thank you.